ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के पीएचडी एडमिशन जुलाई 2023 सेशंस में। इसके पीएचडी के एडमिशन शुरू हो गए हैं इग्नू में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इसका डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो पीएचडी दोस्तों इग्नू के अंदर जो करवाई जाती है वो यूजीसी के जो भी नॉर्म्स होते हैं सारे उसी के तहत करवाई जाती है। पीएचडी जो होता है इग्नू का वो इस बार जुलाई 2023 सेशन का दिसंबर 2023 में फॉर्म इसके निकले हैं, जिसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की फिलहाल 31 दिसंबर है। कुछ हम जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। पीएचडी किस किस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है उसकी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं और उसका डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अपेंडिक्स 2 में है। पीएचडी प्रोग्राम जैसे कि मैंने आपको कहा था यूजीसी की ने जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसी के तहत पीएचडी प्रोग्राम इग्नू में ऑफर किया जाता है। इग्नू में पीएचडी प्रोग्राम दो कैटेगरीज में होता है, एक पार्ट टाइम और फुल टाइम। दोनों कैटेगरीज के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें कोर्स वर्क ज़रूर करना होता है, जो कि इग्नू रिसर्च गाइडलाइंस के थ्रू होता है कोर्स वर्क। इसके अलावा मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है पीएचडी का वो 3 और 6 साल है। वुमेंस कैंडिडेट और फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 2 साल और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए। पीएचडी प्रोग्राम में शुरू के 6 महीने जो होते हैं आपके एडमिशन के बाद वो कोर्स वर्क के होते हैं, उसमें आपका कोर्स वर्क करवाया जाता है जो कि सिर्फ न्यू दिल्ली कैंपस इग्नू में होता है। और इस कोर्स वर्क में आपके लिए ज़रूरी है आप इसको रेगुलर बेस पे अटेंड करो और कम से कम 80% अटेंडेंस इसमें मैंडेटरी होती है। और इग्नू अभी फ़िलहाल कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं देता है। अगर आप आउट स्टेशन स्टूडेंट हो आपको न्यू दिल्ली आके ये कोर्स वर्क कंप्लीट करना होगा अपने एक्सपेंसेस पर। जो कैंडिडेट एम्प्लॉयड हैं उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है वो अगर पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो अपने एम्प्लॉयर से एक एनओसी इशू करवा लें इस फॉर्मेट के अंदर जो यहाँ पे अवेलेबल है। ये प्रोस्पेक्टस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। स्टेज 1 में आपका होता है एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है दोस्तों उन कैंडिडेट के लिए जिनका यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, CEED या फेलोशिप वगैरह ये सब एग्ज़ाम जिनके क्लियर हैं वो कैंडिडेट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से एग्जेम्प्टेड होते हैं और इन कैंडिडेट्स को कैटेगरी ए में रखा जाता है। लेकिन इन कैंडिडेट्स को ऑनलाइन फॉर्म तो ज़रूर भरना पड़ेगा जो अभी अवेलेबल है इग्नू की वेबसाइट पर। इसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट जिनका ऊपर वाली कंडीशन यानी कंडीशन ए जो अभी डिस्कस करी है यूजीसी नेट वाली वो क्लियर नहीं है तो वो सारे कैंडिडेट कैटेगरी बी में आते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो ऑल ओवर कंट्री में कंडक्ट करवाया जाएगा। आप जब फॉर्म भरोगे तो आपसे एग्जाम सिटी के 3 प्रेफरेंस भरवाए जाएंगे, उसमें से कोई भी प्रेफरेंस आपको अलॉट कर दिया जाता है। जनरली फर्स्ट प्रेफरेंस ही अलॉट करा जाता है। और फिर एग्ज़ाम होने के बाद इंडिविजुअल कैंडिडेट के मार्क्स कितने हैं वो सब चीज़ें और सिलेक्शन कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं उन सब चीज़ों की जानकारी वेबसाइट पर बताई जाएगी। और कोई भी ऐसा इग्नू के अंदर प्रावधान नहीं है कि इंडिविजुअली आपको इन्फॉर्म करा जाए। आपको अपनी वेबसाइट ज़रूर से चेक करनी है इग्नू की फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। हॉल टिकट वगैरह भी आपके वेबसाइट पर आ जाएंगे एग्जाम से पहले, तो वो आपको चेक करते रहने। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस है वो 50% सिलेबस रिसर्च मेथोडोलॉजी का है और बाकी का 50% सिलेबस आपका जो भी डोमेन नॉलेज वाला सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। अभी डिटेल सिलेबस भी इस प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है, उसको आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा एडमिशन जो होगा आपका पीएचडी प्रोग्राम में कैटेगरी ए वाले बच्चों के लिए जिनका यूजीसी नेट क्लियर है तो वो एंट्रेंस देने के लिए एग्जाम्प्टेड है, तो इन बच्चों के लिए जो सिलेक्शन होगा वो सोलली 100% वेटेज इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। और जो कैटेगरी बी वाले बच्चे हैं जिनका यूजीसी नेट वगैरह क्लियर नहीं है तो डायरेक्ट एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आएंगे, उनका सिलेक्शन 70% वेटेज एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू और 30% वेटेज इंटरव्यू के थ्रू उनका सिलेक्शन होगा। जिस बच्चे ने 50% मार्क्स जिस बच्चे के आए होंगे एंट्रेंस टेस्ट में और 45% SC ST OBC के लिए या डिफरेंटली एबल कैंडिडेट या EWS के लिए, उन्हीं कैंडिडेट को फर्दर शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा ये इंटरव्यू के लिए। और इसमें एक चीज़ और फैक्टर दिमाग में रखिएगा, जो भी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको उसका 5 गुना ज़्यादा बच्चों को ही शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके 50% मार्क्स आ गए तो आपको शॉर्ट लिस्टेड ही कर लिया जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कितनी सीट्स हैं और कितने बच्चों के किस हिसाब से मार्क्स आए हैं, ठीक है। और जो कैटेगरी ए में फॉल करते हैं जिनका यूजीसी नेट वगैरह क्लियर है वो सारे ही बच्चे इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उनको फिर कट ऑफ वगैरह नहीं बनेगी बेस्ड ऑन दियर यूजीसी नेट स्कोर और एनीथिंग एल्स, ओके। अच्छा, इंटरव्यू जो होगा वो आपका नोटिफिकेशन वेबसाइट वगैरह पर आती रहेगी, तो उसके लिए आपको वेबसाइट चेक करते रहनी है। इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का होगा उसमें 40% वेटेज रिसर्च मेथोडोलॉजी का है और सब्जेक्ट डोमेन की नॉलेज जो होगी वो 40% है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी 20% चेक करी जाएगी। बाकी उसके बाद ही इंटरव्यू के बाद जब आपका सिलेक्शन होता है तो उसका फिर ऑफर लेटर आपको भेजा जाएगा। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ये बेसिक क्राइटेरिया जो सभी को पूरा कर रहे हैं। क्राइटेरिया दोस्तों ये है कि आपके पास
1 साल वाली मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल की करी है तो 1 साल वाली मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। और अगर आपने ग्रेजुएशन 3 साल की करी है तो 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर वाली मास्टर डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल हो। मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स आपको एटलीस्ट लेकर आने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, काफ़ी बच्चों ने हो सकता है 4 साल वाली ग्रेजुएशन करी हुई, बीबीए सॉरी ये कोई बीटेक वगैरह कोर्स किया हो, उसके बाद मास्टर्स कर लिया है किसी सब्जेक्ट में, तो वो भी एलिजिबल है। 2 साल का भी मास्टर्स करा है 4 साल के बाद तो वो भी एलिजिबल है। बाकी 3 साल की ग्रेजुएशन है तो उसके बाद मास्टर्स आपको 5 साल का ही रिक्वायरमेंट होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए, सॉरी मास्टर्स में होने चाहिए, वो है 55%। और इसमें 5% तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपको SC ST OBC डिसेबल्ड और वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट को। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड किया गया है, अगर आपने 4 साल वाली बैचलर डिग्री करी है तो उसमें बैचलर डिग्री में आपके 75% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। इस PhD फॉर्म की जो एप्लीकेशन फीस है वो 1000 रुपीज़ है, जो ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी होगी फॉर्म भरते समय। और जैसे कि मैंने बताया था 3 सेंटर आपको चूज़ करने होंगे फॉर्म भरते टाइम, उसमें जो भी वो प्रेफरेंस देंगे, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही जनरली अलाउड करते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी एडमिट कार्ड की जानकारी आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये अपेंडिक्स 1 आ गया, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो वहीं पर आपको एंट्रेंस टेस्ट सेंटर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई बात नहीं। फिर अपेंडिक्स 2 आ गया। अपेंडिक्स 2 में यहाँ पे आपकी डिसिप्लिन यानी कि किस किस डिसिप्लिन में PhD ऑफर किया जाता है, वहाँ पे वैकेंसीज कितनी है किस किस कैटेगरी में, और कोऑर्डिनेटर का नाम मेंशन है, और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। बेसिकली कौन सा कोर्स चाहिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस में करना है तो इसमें मास्टर डिग्री या तो पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में चाहिए होगी, वो चल जाएगी। इसी तरीके से सोशियोलॉजी का यहाँ पर मेंशन है, इसमें मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी में चाहिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का मेंशन है, इसमें मास्टर डिग्री चाहिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, या हाँ मास कम्युनिकेशन में, या कम्युनिकेशन में सिर्फ, या जर्नलिज्म में सिर्फ, या डेवलपमेंट जर्नलिज्म में, या डिजिटल मीडिया में। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं सब्जेक्ट्स के नाम कि कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट भी होते हैं, उसमें भी अगर आप उसमें भी आपने अगर किया है तो भी आप एलिजिबल हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर फाइन आर्ट्स में मास्टर डिग्री चाहिए, फाइन आर्ट्स में। कॉमर्स के लिए MCOM चल जाएगा, MCOM के अलावा CA CS और ICWA की डिग्री भी चल जाएगी इसमें। मैनेजमेंट के अंदर अगेन मास्टर डिग्री मैनेजमेंट में चाहिए, रिलेटेड फील्ड में चाहिए, चल जाएगी। और इसमें भी CA वगैरह या CS वगैरह इसमें क्वालिफाइड है अगर आप, तो भी इसमें चल जाएगा। और ये नंबर ऑफ सीट्स भी देखते हुए चलिएगा। एजुकेशन के लिए MA इन एजुकेशन या MEd किया हुआ चल जाएगा। डिस्टेंस एजुकेशन की अगर बात करें, मास्टर डिग्री आपके पास है एनी डिसिप्लिन में जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन है, वो आपका चल जाएगा। और मास्टर्स विद BEd MEd भी आपने किया हुआ है, यानी कि मास्टर्स के बाद आपने BEd किया हुआ है, MEd किया हुआ है, तो भी आपका चल जाएगा। वुमेंस स्टडीज़ में यहाँ पे लिखा मास्टर डिग्री चाहिए वुमेंस स्टडीज़ में, या मास्टर डिग्री चाहिए अदर स्ट्रीम में जिसमें कम से कम 1 या 2 कोर्सेज आपके वुमेन स्टडीज़ या जेंडर स्टडीज़ के होने चाहिए। तो इसमें आप लोग देख सकते हो। एविडेंस होना चाहिए टीचिंग और रिसर्च का, तो वो स्पेसिफिक कोर्स वाइज आप देख सकते हो। इन्वायरमेंटल साइंसेज आ गया, मास्टर डिग्री चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस में, इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, वो आप देख लीजिए। डेवलपमेंट स्टडीज़ का हो गया, फिर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट का हो गया, कंप्यूटर साइंस का हो गया, इस तरीके से वोकेशनल एजुकेशन हो गया। इस तरीके से जितने भी यहाँ पे हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये 19 कोर्स होगा। इसके अलावा नेचुरल साइंस, होम साइंस, तो जितनी भी डिसिप्लिन में PhD ऑफर करी जाती है सबकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन है, इसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। टोटल अगर मैं बात करूँ 30 कोर्सेज में जो PhD है IGNOU ऑफर करता है। इसके बाद अपेंडिक्स 3 में हम आ गए हैं, यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर वेरियस डिसिप्लिन, जब बायोकेमिस्ट्री का हो गया, बायोकेमिस्ट्री के बाद और भी जितने भी डिसिप्लिन है सबका सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट का आ गया, ठीक है, तो इसको आप जरूर से देख लीजिएगा यार। अब बात आती है दोस्तों अप्लाई करना कैसे है। IGNOU की वेबसाइट पर काफ़ी टाइम से नोटिफिकेशन अवेलेबल है। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पे PhD एडमिशन पोर्टल का लिंक मिलेगा, यहाँ आप जाओगे। यहाँ जाने के बाद यहाँ पहले आप मेन्यू वाले आइकन पे जाओगे। मेन्यू वाले आइकन पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का, यहाँ जाकर पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, देन लॉगिन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यही दोस्तों अपडेट थी PhD एडमिशन IGNOU से रिलेटेड। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।